दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी लॉन्च की है, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, सेल भी अच्छा हो रहा है। लेकिन आप में से बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती होगी कि बंदे आते हैं जाते हैं बराबर, और ये आना जाना तो लगा रहता है। इसको हम में से कोई भी रोक नहीं सकता है। जो बंदा आएगा वो जाएगा, और जो जाएगा वो वापस कभी ना कभी फिर वापस आपकी कंपनी में आ भी सकता है, और आता भी है और आएगा भी। तो उस कंडीशन में मतलब क्या, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप में से बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि डीए, डेली अलाउंस, पेट्रोल अलाउंस, एक्सटेशन, एक्सपेंस, सैलरी किस हिसाब से हम उसको बाद में दें। जब वो अगर क्लेम करता है और क्लेम करेगा तो किस हिसाब से हम उसको सेटलमेंट करें। और दूसरी बात, क्या डीए जिस दिन हम मीटिंग लेते हैं उस दिन हमें डीए देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। दोस्तों, होता कैसा है, देखिए कि अगर आपने मीटिंग रखी हुई है पर्टिकुलर प्लेस पे और वहां से बंदा अपने हेडक्वार्टर से आ रहा है उस प्लेस पे, तो आपको आने जाने का उसको भाड़ा देना पड़ेगा। जो भी पेट्रोल अलाउंस होगा वो देना पड़ेगा, या फिर जो बस का किराया होगा, बस का जो भी फेयर होगा वो आपको उसको देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उस दिन का डीए उसको नहीं दिया जाता है, क्योंकि खर्चा आप कर रहे हैं मीटिंग में, तो आने जाने का पैसा मिलेगा। अगर वही बंदा लोकल हेडक्वार्टर का है तो उसको ना आने जाने का पैसा मिलेगा ना डीए मिलेगा, बस उसको उस दिन का सैलरी पक्का मिलेगा। अब सेटलमेंट की अगर बात करें यहाँ पे, आपको पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया रिगार्डिंग डीए। जिस दिन वो मार्केटिंग में काम कर रहा है, जिस दिन वो फील्ड पे काम कर रहा है, उस दिन को उसको डीए मिलता है। लेकिन अगर वो डीए उस दिन अप्लीकेबल नहीं रहेगा जिस दिन वो मीटिंग में बैठा रहेगा, ट्रेनिंग में बैठा रहेगा, उस दिन खाली क्या मिलता है, उसको सैलरी मिलता है। कंफ्यूजन क्लियर। आने जाने का पैसा आपको देना पड़ता है अगर कोई बंदा अदर हेडक्वार्टर से उस हेडक्वार्टर में आ रहा है जिस हेडक्वार्टर में आपने मीटिंग रखी हुई है। अब यहां पे बात करते हैं सेटलमेंट की। अगर कोई बंदा आपको इंटीमेशन दिए हुए छोड़ के चला जाता है तो आप उसका पैसा कट कर सकते हैं, आपके पास वो अथॉरिटी होती है। अब आपको आधा कट करना, आधा कट करिए। आपके क्लॉज में अगर फुल लिखा हो तो फुल कट करिए, जो भी उसकी सैलरी एक्सपेंस हो, जो भी व्हाटएवर XYZ। लेकिन अगर वो आपको इंटीमेट कर रहा है 1 मंथ बिफोर, या फिर आप उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। लेकिन कब? अगर वो एनओसी लेता है तब। प्रॉपर्टी सारी की सारी, सब कुछ प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टी जमा करता है आपको, तभी आप उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करेंगे। अदरवाइज आप उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं करेंगे जब तक वो एनओसी और कंपनी की प्रॉपर्टी सबमिट नहीं करता है। और टर्मिनेशन या फिर कंपनी छोड़ने के बाद मैक्स टू मैक्स 45 टू 2 महीने लग सकते हैं सेटलमेंट के लिए। ऐसा आप बंदे को पहले क्लियर कर दें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपॉइंटमेंट लेटर पे ऐसा क्लॉज मेंशन करें कि जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम की बात यहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे सब कुछ चीज़ें मेंशन होती है अपॉइंटमेंट लेटर में। जो बंदा पढ़ के अगर साइन करता है तो उसको चीज़ें पता होती है कि मुझे यहाँ पे बता के छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं बिना पता छोड़ूंगा तो मेरा इतना पैसा कट होगा, ये होगा, वो होगा, प्रॉपर्टी जमा करनी पड़ती है। और बाय चांस उसने अगर बैग फाड़ दी हो, विजिलेट फाड़ दिया, तो आपके पास अथॉरिटी रहती है। अगर आपको पैसा कट करना है तो आप पैसा कट कर सकते हैं, अगर आपको पैसा नहीं कट करना है तो आप मत कट करिए। तो यहाँ पे कैसा होता है, फुल एंड सेटलमेंट वो तभी होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनओसी, ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी की प्रॉपर्टी जमा करने के बाद। और बाकी सब चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, जो वो कितने उसने छुट्टियाँ ली, क्या लिया, फॉल्स रिपोर्टिंग जो भी है वो सब आप क्रॉस चेक करिएगा और उस हिसाब से आप उसका सेटलमेंट करिएगा। कन्फ्यूजन क्लियर। और अगर आपको होल्ड पे रखना है उसका पेमेंट तो आप होल्ड पे रह सकते हैं। अगर उसने कुछ गलत काम किया हो तो, या फिर विदाउट इंटीमेशन छोड़ा हुआ हो तो, सेटलमेंट मतलब एनओसी नहीं लिया है तो, कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं जमा की है तो, सैंपल प्रॉपर वे में उसने जो बताया उस हिसाब से नहीं आया है तो आपके पास अथॉरिटी है, आप वैसा कर सकते हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बंदों का पैसा पूरा डुबा देती हैं, तो वैसी कंपनियां एक दिन ना एक दिन डूब जाती है। अब आप कहेंगे कि आप तो अगेंस्ट बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर बंदे ने आपके पास काम किया है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। हाँ, अगर उसने कोई गलत काम किया है, प्रॉपर्टी जमा नहीं की है, देन यू आर एलिजिबल टू होल्ड द पेमेंट। लेकिन अगर उसने बंदे ने प्रॉपर सब कुछ काम किया है, सब कुछ किया है, हाँ बस आपको अगर बताया नहीं, तो आप भी इतना मत करिए रूडली बिहेव कि उसका पूरा पेमेंट होल्ड कर रहे। उसने आपकी कंपनी में काम किया होगा, 1 महीने में आपको उसने सेल दिया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा, तो ऑन दैट बेसिस आप उसका सेटलमेंट कर दीजिए, तो आपके लिए बेटर रहता है। क्योंकि दूसरों की हाय लेना कभी भी अच्छा नहीं होता है। चंद पैसों के लिए किसी की हाय ना लें।
और अपनी कंपनी की ग्रोथ पे फोकस रखें। बंदे आएंगे जाएंगे जाएंगे आएंगे, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा जब तक कोई कंपनी रहेगी, तब तक वो बंदे आने जाने का सफर यूं ही चलता रहता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, और अगर आप में से बहुत से लोग कंपनी लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, दिए गए नंबर में आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और जहां कहीं पे है एंजॉय कीजिए।